नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों के सामने ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट। और डेली चार्ट पे मैंने अभी क्या कर रखा है कि ड्राइंग्स को हाइड कर रखा है, ठीक है। क्योंकि कल भी हम लोगों ने डेली चार्ट पे मतलब ड्राइंग को हाइड करके ही बात की थी, तो एक बार मतलब उसकी क्लैरिटी आपको आएगी कि मार्केट में आखिर हो क्या रहा है। देखिए, डेली टाइम फ्रेम पे एक ये बात हुई थी कि ये जो हमारा कल का कैंडल है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, डेली टाइम फ्रेम की बात हो रही है, ठीक है। कि जो हमारा कल का कैंडल है, इसने क्या किया है, हमें प्रीवियस कैंडल के ऊपर लाके क्लोजिंग दी है। इसका मतलब ये है कि जब तक मार्केट ये आज का अपना ये लो नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर देता, तब तक मार्केट में सेलिंग नहीं आएगी, ठीक है। मतलब जिसे कहते हैं प्रॉपर सेलिंग आना, ठीक है, वैसी सेलिंग नहीं आएगी। और दूसरी चीज़, हम लोगों की मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे एक बाय ऑन डिप के स्ट्रक्चर पे काम कर रही है। और हम लोगों ने ये भी बात किया था कि छोटे फ्रेम पे यही सेम स्ट्रक्चर या कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, थोड़ा सा चेंज हो सकता है, थोड़ा सा चेंज हो सकता है, क्योंकि फ्रेम बाय फ्रेम मार्केट के कॉन्सेप्ट या स्ट्रक्चर चेंज होते रहते हैं, ठीक है। अभी हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे चलेंगे, यानी 30 मिनट पे अभी चलेंगे, तो वहाँ पे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी नज़र आएगी। फिलहाल डेली को एक बार और थोड़ा समझ लीजिए कि डेली टाइम फ्रेम पे हमें एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिली थी, कल की डेट में उसके ऊपर मिली, आज की डेट में उसके ऊपर मिली, ठीक है। जबकि हमारे पास ये जो पर्टिकुलर जोन है, ये हमारे लिए किस तरीके से काम कर रहा था, एक जैसे यहाँ पे एक सपोर्ट की तरीके से काम कर रहा था, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा था। और एक अपने सब्सक्राइबर हैं बड़े प्यारे से, उनसे हम लोग की कल बात भी हो रही थी, कमेंट में ही मतलब बात हो रही थी कि जब तक मार्केट 25,750 और 25,800, अब मुझे शायद याद ऐसा मतलब कंफर्म तो नहीं हूँ मैं, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि लेवल शायद हम लोगों ने नोट भी किया था स्क्रीन के ऊपर, कि जब तक मार्केट ये लेवल पूरी तरीके से क्रॉस नहीं कर जाती, ठीक है, तब तक हम अपने स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, अब एक चीज़ और जो आप लोगों से बात करनी है डेली टाइम फ्रेम पे, ड्राइंग को भी हाइड ही करेंगे, रखेंगे हम लोग। देखिए, अगर बस इतना किया जाए कि केवल इतने हिस्से को, मार्केट के इतने हिस्से को अगर हम थोड़ा सा हाइड कर लें, ठीक है, और ये हिस्सा हमारे लिए एक एक्चुअल सपोर्ट लेवल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट क्या है, एक पूरे रेजिस्टेंस के तरीके से एक्ट कर रहा है, और यहीं पे वो चीज़ क्या कर रही है, एक सपोर्ट के ऊपर हमारा काम कर रही है, ठीक है। अब यहाँ से आप इस चीज़ को थोड़ा सा, क्योंकि देखिए मार्केट के स्ट्रक्चर को ये वाली कैंडल ने क्या कर दिया, पूरी तरीके से बिगाड़ दिया था, ठीक है, क्योंकि ये एक इवेंट बेस्ड कैंडल है, ये टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से नहीं क्रिएट हुआ है। अब अगर हम इस चीज़ को देखें कि ये वाला पार्ट हमारे लिए एक सपोर्ट की तरीके से काम कर रहा है, और यहाँ से हम एक इमेजिनरी फॉर्मेशन क्रिएट करें, ठीक है, एक इमेजिनरी फॉर्मेशन क्रिएट करें, तो वो इस समय क्या कर रहा है, कुछ यहाँ तक पहुँचा है। और ध्यान दीजिएगा कि इस हिस्से को या इस पार्ट को हमने क्या कर रखा है, हाइड कर रखा है, ठीक है। यहाँ से क्या हो सकता है या यहाँ से क्या रास्ते, हम लोग यहाँ से सबसे पहले तो एक माइनर रेजिस्टेंस के तौर पे हमारे पास ये लेवल था, जिसको आज मार्केट ने क्या कोशिश किया, इसको ब्रेक करने की कोशिश की है, ठीक है। मतलब मार्केट ने, जैसे आप देखोगे लास्ट मोमेंट में देखोगे तो आपको लगेगा कि जैसे मार्केट इंटेंशनली 25,800 के ऊपर क्लोज होना चाहती है, ठीक है। अभी छोटे फ्रेम पे और ज़्यादा क्लैरिटी इन चीज़ों की आपको अपनी जब ड्राइंग ऑन हो जाएगी तो आपको दिखने लगेगा, ठीक है। वैसे इस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो देखिए, थर्ड लेग, मतलब ये फर्स्ट लेग होता है, सेकंड लेग होता है, और ये होता है थर्ड लेग। ये जितने भी स्टूडेंट देख रहे होंगे उनको ये चीज़ याद आ जाएगी। थर्ड लेग हमेशा दो रास्ते निकालता है, मतलब सबसे कंफ्यूजिंग लेग यही वाला होता है इस पैटर्न का। यहाँ से मार्केट भाई या तो सीधे क्या कर सकता है, ऊपर की तरफ जा सकता है, या इसका जो एक जैसे ये इस वाले को आपने सुना था जब मैंने बोला एक्चुअल सपोर्ट, तो उसी तरीके से ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये यानी तकरीबन 26,000 तो ऑटोमेटिक अपने आप में ही एक राउंड फिगर है, ठीक है। और राउंड फिगर क्या होते हैं, एक रेजिस्टेंस के या सपोर्ट के तौर पे काम करते हैं। अगर मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो यही हिस्सा कैसे काम करेगा, एक
रेजिस्टेंस के तौर पे, ठीक है। अब अगर इस चीज़ के ऊपर थोड़ी सी इसको जरा गौर फरमाइएगा कि यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ अगर जाता है तो उसको यहाँ पे 26,000 कैसा मिलेगा, एक रेजिस्टेंस के तौर पे। या तो मार्केट इसे भी क्रॉस कर जाएगी, ठीक है, मतलब थर्ड के बाद जो फोर्थ लेग आता है या तो इधर आएगा, या तो यहाँ से एक डबल टॉप का फॉर्मेशन बना के फिर से नीचे की तरफ गिरना चालू कर सकती है। मैं आशा कर रहा हूं कि इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे, मतलब थर्ड लेग के बाद फोर्थ लेग के दो डायरेक्शन क्रिएट होते हैं। और अपनी बात को मैं एक बार फिर से दोहरा दूं कि ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये डेली टाइम फ्रेम के अनुसार इसको देखने और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि फ्रेम जैसे ही छोटा होगा, छोटे फ्रेम पे आएंगे हम, वहां पे ट्रेडिंग की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी और वहां पे हमें उस अनुसार काम करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, आशा करता हूं कि ये डेली टाइम फ्रेम वाला हिसाब किताब आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। बस एक यूं समझ लिए कि जब तक हम इस तरीके से क्लोजिंग देते जा रहे हैं, अब कल की डेट में देखते हैं क्या होता है। वैसे कल की डेट में क्रूड ऑयल की अगर मैं बात करूं तो क्लोजिंग होते होते 11:30 तक तकरीबन 150 पॉइंट के आसपास नेगेटिव था, ठीक है। और अभी थोड़ी देर पहले, मेरे ख्याल से आधी घंटे पहले जब मैं इस चीज़ को देखा था, तो इस समय वो 150 पॉइंट प्लस हो चुका है, ठीक है। तब देखते हैं, कुछ मूड माहौल बना होगा, हो सकता है किसी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम होगा अगर डेली फ्रेम में तो कमेंट सेक्शन में वो पूछ लेगा, ठीक है। सीधे चलते हैं 30 मिनट के चार्ट पे, ठीक है। और 30 मिनट के चार्ट पे चलेंगे तो क्या कर लेते हैं, ड्राइंग को ऑन कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये, या एक काम यूं करिए कि इसको पहले 1 घंटे पे लगा देते हैं, ताकि आपको, जैसे हम लोग ने मॉर्निंग में डिस्कस किया था ना, कि एक बार पूरी स्क्रीन आपको दिख जाए और उसके बाद फ्रेम को छोटा कर लेंगे फिर, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा देखिए, अब आप इतना इस चीज़ को देख लीजिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं और ये चीज़ देखिए, 1 घंटे पे बात कर लेते हैं, फिर सीधे क्या करेंगे, आज 30 मिनट पे नहीं चलेंगे, सीधे चलेंगे 15 मिनट पे, ठीक है। ये जो रेंज आपको नज़र आ रही है, यानी ये हॉरिजॉन्टल वाली जो रेंज नज़र आ रही है, और साथ ही साथ ये ट्रेंड लाइन वाली भी, ठीक है। लेकिन ये और छोटे फ्रेम पे आपको ज़्यादा क्लियर दिखाई देगी। फिलहाल पहले इस पे बात कर लेते हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल है, अगर इसको यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँ तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, देखिए आपके पास लेवल आ गया, ये देख रहे हैं। और ये लेवल क्या निकल के आ रहा है, 25,800 और 25,750। इसी लेवल की बात थी कि जब हम इस लेवल को क्रॉस करेंगे, ठीक है, तो फिर अब फ्रेम हम लोगों ने छोटा कर दिया। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें क्या होंगी, थोड़ी सी बदलेंगी, ठीक है। कि जब तक हम इसको क्रॉस नहीं कर देते, हम बाइंग साइड के ट्रेड को थोड़ा सा क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, थोड़ा सा क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, ठीक है। और सेलिंग की तरफ हमें कब ट्रेड करना है, जब हमारे पास, अब इस चार्ट को थोड़ा सा मैं और ऊपर की तरफ उठाता हूं, ये देखिएगा, ये देखिए, ये वाला जो सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट जोन हॉरिजॉन्टल वाला और ये ट्रेंड लाइन वाला, जब तक हम ये ब्रेक, मान लीजिए कि आज मार्केट में हम क्या किए, यहाँ पे काम कर रहे थे, और इसको जब तक हम ब्रेक नहीं कर देते तब तक हम सेलिंग की तरफ इंटरेस्टेड नहीं है। यानी आज का जो हमारा व्यू था, अब हम लोग चलते हैं सीधे कहाँ पे, 15 मिनट के चार्ट पे, ठीक है। कि आज जो हमारा व्यू था वो किस तरीके का था, हमारा व्यू ये था कि भाई हमारे पास ये हिस्सा, यानी ये जो ट्रायंगल का ट्रेंड लाइन आ रहा ना, ये वाला और ये वाला, कि हम कहीं ना कहीं इस हिस्से में काम करते हुए नजर आ सकते हैं। यही हमारा व्यू था कि आज हमारी मार्केट में ये वाला केस हमें देखने को मिला था, माफ़ कीजिएगा, मिल सकता था। दूसरी चीज़ कि जब हमने आज यहाँ पे ओपनिंग की, ठीक है, ये जब हमने 18 तारीख की आज यहाँ पे 9:15 पे ओपनिंग की, तो सीधे यहाँ से मार्केट क्या हुआ, नीचे की तरफ आया। और हम लोगों ने बात की थी कि इमीडिएट सपोर्ट लेवल जो हमारा है वो कौन सा है, 25,650। देखिए, मैं पुराने वीडियो में जाके किसी प्रकार के स्क्रीनशॉट निकालना नहीं चाहता, उसमें बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। और कुछ लोग ना, मतलब ऐसा किसी ने बोला नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अपनी चीज़ों को बार बार रिपीट करके दिखा रहे हैं कि भाई ये देखिए मैंने बोला था, मैंने, देखिए बोला था वो एक्सपीरियंस है, या यूं समझिए कि काफ़ी वक्त हो चुका है चार्ट को देखते देखते, तो वो जो हम लोग डिस्कस करते हैं वो स्क्रीन पे होता है। इसका ये मतलब नहीं कि हम गलत नहीं हो सकते।
किसी भी दिन हम 1000% गलत हो सकते हैं, उसमें कोई हमें तकलीफ नहीं है। देखिए इस चीज़ को समझिए कि 25,650 हमारे लिए एक इमीडिएट सपोर्ट की तरीके से काम करेगा, और इस तरीके से हम एक रेंज, मतलब जैसे वो शब्द कौन सा था, वोलेटैलिटी, हमें एक वोलेटैलिटी देखने को मिल सकती है आज की मार्केट में। और मार्केट देखिए कि कितनी खूबसूरत चीज़ है कि वो अपने डिसिप्लिन को कितने अच्छे तरीके से हैंडल करता है। मतलब वो खुला, सीधे रेजिस्टेंस पे खुला, वहाँ से सीधे नीचे की तरफ आया। अभी चलेंगे, फ्रेम को और छोटा करेंगे, क्योंकि कुछ लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि वो प्राइस एक्शन भी समझा दिया करिए वीडियो में, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। पहले एनालिसिस की बात कर लें, क्योंकि कुछ लोग वीडियो को वहीं पे छोड़ के जाना चाहते हैं, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ ओपन हुआ, सीधे नीचे की तरफ आया, यहाँ पे उसको सपोर्ट मिला, सपोर्ट के बाद वो फिर ऊपर गया। देखिए सपोर्ट लेते ही वो ऊपर की तरफ गया, लेकिन फिर वही ट्रेंड लाइन से टकरा के फिर यहाँ पे रेंज बनाने लगा। अब किसी वजह से, मतलब सपोर्ट इसको तो ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर से देखिए ये क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, फिर वो रीटेस्ट किया और दोबारा फिर यहाँ से कंटिन्यू किया। लेकिन आज का जो, मैं अगर अपनी बात करूँ या अपनी टीम की बात करूँ, मैं सबकी बात नहीं कर सकता, सब मेरे हाथ में नहीं है। तो सिंपल सी चीज़ है, हमारे लिए ये था कि भाई हमें ऊपर की तरफ के ट्रेड को क्या करना है, अवॉइड करना है। सिंपल सी चीज़ है, जब तक हम इस रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर जाते। और आज हमने किया क्या है कि इस रेजिस्टेंस लेवल को हमने क्रॉस भी किया है और क्लोज भी किया है, क्रॉस एंड क्लोज दोनों किया है, ठीक है। ये आपको लेवल यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा। कल के लिए क्या करना है, चार्ट को थोड़ा सा मैं छोटा कर दे रहा हूँ अब, ताकि आपको पूरी स्क्रीन नज़र आए, ठीक है। देखिए सिंपल सी चीज़ है, हमने, अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, हमने सिर्फ इसका ब्रेकआउट दिया है, अभी भी इसका रिट्रेसमेंट क्या है, पेंडिंग पड़ा हुआ है, अभी भी इसका रिट्रेसमेंट पेंडिंग है। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि हमने इस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को भी क्रॉस कर लिया है, तो कहीं ना कहीं इनका भी रिट्रेसमेंट पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब डिपेंड करता है कि कल की मार्केट की ओपनिंग कैसी रहती है, ठीक है। आप, मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा जरा आप एक झलक ना, ये मैं चार्ट को नहीं ओपन करूंगा, बस आप इस क्रूड को देख लीजिए, ठीक है। 160 पॉइंट तकरीबन क्या है, ऊपर की तरफ है इस समय ये, ठीक है। मतलब तकरीबन 3% के आसपास ये क्या है, ऊपर की तरफ है, ठीक है। अब किस वजह से है, क्या कोई गलत खबर मार्केट में है जो अभी हम लोग को नहीं पता, वैसे भी थोड़ा सा न्यूज़ देर में डिलीवर होती है हम लोग के यहाँ, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि ये जो ब्रेकआउट आया है, इसका एक रिट्रेसमेंट अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। मान लीजिए कल की डेट में मार्केट क्या होता है, एक फ्लैट ओपनिंग देता है, ठीक है। तो इस केस में भी जो, मतलब जो सजेशन है, बाकी करने वाले आप हैं, आप अपने हिसाब से करिएगा चीज़ों को। सजेशन बस ये रहेगा कि थोड़ा सा ना एक नीचे की तरफ का एक अटेम्प्ट, अगर कहीं पे प्राइस एक्शन के माध्यम से, तो प्राइस एक्शन अगर नीचे आना है तो प्राइस एक्शन कैसा बनना चाहिए, नेगेटिव बनना चाहिए। प्लस इसमें क्या और ऐड कर देना है, इसमें ऐड कर देना है छोटा सा स्टॉप लॉस, ठीक है। तो अगर कोई प्राइस एक्शन नेगेटिव बनता है और नीचे की तरफ हमें छोटा स्टॉप लॉस मिलता है, तो हम ये ट्रेड एक अटेम्प्ट अपना कर सकते हैं, ठीक। और अगर मान लीजिए हमें किसी वजह से गैप अप ओपनिंग मिल जाती, किसी भी वजह से कोई न्यूज़ आ गई, रात भर में कुछ हो गया, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा होता है, तो भी हमारा पहला अटेम्प्ट किस तरफ होना चाहिए, एज पर प्राइस एक्शन एंड स्मॉल स्टॉप लॉस, हमें नीचे की तरफ का ही पहला ट्रेड अटेम्प्ट करना है। एक तीसरा ऑप्शन क्या होता है भाई, 3 तरीके की ओपनिंग होती है। तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि भाई सीधे मार्केट पता चला गैप डाउन ही ओपन हो गया, तो फिर इस केस में पता क्या करना है, इस केस में यूं करना है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच की सिचुएशन में रहना है। क्योंकि देखिए इस चार्ट को थोड़ा सा मैं ऑटोमेटिक मोड में करके क्या करता हूँ, छोटे, देखिए ड्राइंग्स आपको थोड़ी ज़्यादा दिख रही होंगी, थोड़ा सा उसे अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। या एक काम करिए, हटाई दीजिए, ये हटा दिया, ये हटा दिया। अब इसको बाकी के नहीं हटा सकते क्योंकि उनका अभी हमें काम है, ठीक है। तो ये जो मेन ट्रेंड लाइन जा रही है ना, ये हमेशा अभी क्या है कि जब तक हम इसके ऊपर हैं, ठीक है, और मान लीजिए हमारे पास कोई गैप डाउन ओपनिंग आ जाती है, उस केस में क्या होगा, हमें यही ट्रेंड लाइन हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगी। मतलब मार्केट को कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन जब तक नहीं मिलता है, तब तक हम नीचे के ट्रेड को भी, मतलब
एक ट्रेड लेने के बाद, एक ट्रेड के बाद, ठीक है, दोबारा दूसरे केस में क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट एंड वॉच की सिचुएशन में जाना पड़ेगा। तो बस निफ्टी में इतना ही एनालिसिस है। तुरंत बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। बैंक निफ्टी में हम लोगों ने बात की थी, मैं फ्रेम को थोड़ा बड़ा करता हूं तब पूरा चार्ट दिखाई देगा, कि ये देखिए सबसे पहली चीज़ कि भाई बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी के मुकाबले, मतलब इस बात को मेरे ख्याल से बोलते बोलते मेरे ख्याल से 2 महीने से ऊपर हो गए होंगे, कि बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा बुलिश है। ठीक है, अच्छा, अब जिस तरीके से निफ्टी में हम एक्सपेक्टेशन था कि छोटे फ्रेम पे अगर मार्केट खुलती है फ्लैट तो हमें नीचे की तरफ का पहला ट्रेड, बिल्कुल वैसे ही एक्सपेक्टेशन हमारी यहाँ पे भी थी कि भाई इस तरीके से पहले मार्केट नीचे आए उसके बाद ऊपर जाना चालू करे। लेकिन मार्केट ने क्या किया, वो सीधा, ये देखिए बात को समझिए, सीधा उसने क्या किया, ये देखिए, इसको मैं 15 मिनट कर देता हूं तो और बेहतर समझ में आएगा आपको। ये देखिए मार्केट यहाँ कहीं पे इस लेवल के तकरीबन ऊपर ही खुलने की कोशिश करती है। तो जैसे ये ऊपर खुलती तो यही लेवल क्या बन जाता है, एक सपोर्ट की तरीके से काम करने लगता है। रेजिस्टेंस सपोर्ट, सपोर्ट रेजिस्टेंस कन्वर्ट होता रहता है। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे क्या हुआ, एक झुंड बनाया। वरना अगर अगर मतलब मैं आपको सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि मार्केट यहाँ कहीं ओपन होती ना, तो इस रेजिस्टेंस से पहले ये नीचे की तरफ का सफर तय करती, उसके बाद शायद ये ऊपर की तरफ जाना चालू कर। लेकिन जैसे ये इस हिस्से पे ओपन हुए तो यही पूरा जोन किस तरीके से काम करने लगा, एक सपोर्ट के तरीके से, जो पहले एक रेजिस्टेंस के तरीके से काम कर रहा था। अब यहाँ पे मतलब इसी समय समझ लीजिए बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन, कि मार्केट इस पूरे हिस्से पे क्या किया, एक रेंज डेवलप करने लगा। और रेंज डेवलप करने के बाद जैसे ही मार्केट इस रेंज को ब्रेक करता है, एक रिट्रेसमेंट करता है। रिट्रेसमेंट मैंने पहले बता रखा है कि 2 तरीके के होते हैं, एक स्विंग के फॉर्म में और एक रेंज के फॉर्म में। तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट आपको कैसा नजर आ रहा है, एक रेंज के फॉर्म में। और फिर ये जो ब्रेकआउट आया तकरीबन मेरे ख्याल से 2 बजे आया होगा, क्योंकि निफ्टी में भी 2 ही बजे था। फिर यहाँ से आपको ये मूवमेंट ऊपर की तरफ का देखने को मिलता है। ठीक है, वापस आते हैं, एक सेकेंड, एनालिसिस की तो बात ही नहीं हुई। और माफ़ कीजिएगा वीडियो थोड़ी सी बड़ी होती चली जा रही है, 17 मिनट की ऑलरेडी हो चुकी है। तो इस चीज़ को यूँ समझिए कि कल मार्केट में अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो बिल्कुल निफ्टी के ही तर्ज पे हम पहले अटेम्प्ट नीचे की तरफ का ही करने की कोशिश करेंगे, नेगेटिव प्राइस एक्शन और छोटे स्टॉप लॉस के साथ। इतना क्लियर है। गैप अप ओपनिंग अगर होती है तो भी यही काम करेंगे, जैसा निफ्टी में भी डिस्कस किया। इन केस अगर यहाँ पे कोई हमें मूवमेंट नीचे की तरफ का, मतलब एक गैप डाउन मूवमेंट मिलता है, तो फिर से यहाँ पे एक वेट एंड वॉच की सिचुएशन में जाएंगे, किसी प्रकार की रेंज का डेवलपमेंट होने देंगे। ठीक है, यानी कि जैसे ये है, अचानक से जैसे मार्केट नीचे, तो ये ऊपर जाने के लिए यहाँ पे किसी प्रकार की एक रेंज, क्योंकि इस रेंज की वजह से क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस छोटा मिल जाएगा। फिर उसके बाद ही ऊपर की तरफ का कोई ट्रेड प्लान करेंगे। और दोबारा जैसे अगर पता चला यहाँ तक आके वापस रेजिस्टेंस तक पहुँच गए, फिर यहाँ पे रुक जाना है, क्योंकि मार्केट अगर नीचे आना चाहा तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, जो अभी हम लोगों ने डेली टाइम फ्रेम पे समझी। ठीक है, चलिए, थोड़ा सा आज एनालिसिस वाला वीडियो भी बड़ा हो गया, तो जो लोग एग्जिट करना चाहते हैं या बंद करना चाहते हैं वीडियो को, यहाँ से बंद कर सकते हैं। और जिन्हें प्राइस एक्शन देखना था निफ्टी वाला, वो इस चीज़ को ऐसे समझ लें कि देखिए मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे ओपनिंग दिया, बिल्कुल कहाँ पे, रेजिस्टेंस, अपने रेजिस्टेंस वाले क्षेत्र के बिल्कुल नीचे वाले पार्ट पे। और यही चीज कहाँ पे नहीं हो पाई थी, बैंक निफ्टी में ये चीज नहीं हो पाई थी। बैंक निफ्टी में ये ओपनिंग कैसे हुई थी, ये जैसे रेजिस्टेंस आ रहा था ना उनका ट्रेंड लाइन के माध्यम से, तो ऊपरी ऊपरी हिस्से पे उन्होंने ओपनिंग की थी। तो यही हिस्सा क्या बन गया था बैंक निफ्टी में, एक सपोर्ट की तरीके से काम करने लगा था। कोई बात नहीं, ऊपर खुला मार्केट, सीधा नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ आया, सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेके फिर से ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है जिस पे बहुत सारे लोग काम करना पसंद करते हैं। अभी हमें यहाँ पे कोई भी, अगर मैं इस कैंडल को देखूं तो भी एसएल बड़े बनेंगे, इस कैंडल को देखूं तो भी एसएल बड़े बनेंगे, इसको देखूं इसमें भी वही हाल है। मार्केट नीचे की तरफ आया, ऊपर की तरफ गया। अब इस चीज को जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान से देखिएगा। जो होमवर्क दिया गया था, जितने लोगों ने किया होगा भाई, उनकी प्रैक्टिस धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी। ठीक है,
इस हिस्से को देखिए, एक प्रॉपर बेरिश इनगल्फिंग सेटअप के साथ यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इस पूरी कैंडल को, मतलब यूं समझें कि 1 2 3 तीनों की बॉडी को इनगल्फ करके एक नीचे की तरफ का, कहाँ तक का, 25,650, जहां तक का हमारा इमीडिएट सपोर्ट लेवल था, इमीडिएट सपोर्ट लेवल था। और उसके बाद मार्केट क्या हुआ, पूरा यहां पे एक रेंज के फॉर्मेशन में चला गया। तो एक ये ट्रेड तो चलिए माना जा सकता है कि हाँ ये एक अच्छा ट्रेड था आज के लिए। और उसके बाद मार्केट क्या करता है, यहां पे जब वो सपोर्ट एक पा लेता है तो सपोर्ट से यहां पे रेंज बना के क्या करता है, ऊपर की तरफ चलना चालू करता है। अब देखिए यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे किसी ने ट्रेड नहीं किया होगा, बिना ट्रेड किए मार्केट बन जाएगी क्या, ट्रेड सब लोग करते हैं। लेकिन जैसे अगर 36 प्रकार के ट्रेडर हैं तो सबका अपना अपना सेटअप और अपनी अपनी तरीके होते हैं मार्केट में डील करने के। जैसे कि अगर हम लोगों ने डिसाइड किया, एक माइंडसेट प्रिपेयर किया कि हम ऊपर के ट्रेड को अवॉइड करेंगे, कहां तक अवॉइड करेंगे, जब तक 25,800 हम क्रॉस नहीं कर जाते, 25,800 हम क्रॉस नहीं कर जाते, या हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करें, मतलब जहां पे जैसे कहते हैं ना कि छोटे स्टॉप लॉस अगर मिल जाता है तो फिर एक ट्रेड हम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ वाले ट्रेड को, मतलब मैं हम लोग अपनी बात करें तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसे अवॉइड किया। फिर दूसरा ट्रेड, अगर जहाँ पे एक अच्छा ट्रेड जिसको माना जा सकता है, वो कहाँ पे होता है कि जब मार्केट, ये जो आपकी ट्रेंड लाइन आ रही ये वाली, जब आपने इस पार्ट को जब ब्रेक किया और यहाँ से जब रिटेस्ट किया, तो रिटेस्ट करने के बाद जब यहाँ से कॉन्टिन्यूएशन, जिसको हम लोग BRC बोलते हैं, BRC, ठीक है। आप इस सेटअप को जरा ध्यान से देखिएगा, इन दोनों कैंडल को ध्यान से देखिएगा। जो ये बार बार बात बोली जाती है ना, स्मॉल स्टॉप लॉस, ठीक है, यही है वो, ये चीज़। तो यहाँ पे अगर किसी ने थोड़ा सा हिम्मत दिखा के अगर किया होगा, ये उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने बाइंग साइड के ट्रेड को किया होगा, उनकी बातें कर रहा हूँ, ठीक है। हमारे लिए तो सिंपल है भाई, ये जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होगा नहीं करेंगे, ठीक। चलिए, तो फिलहाल बस इतना ही था, मोटा मोटी दो ट्रेड थे जो इजीली नज़र आ रहे थे करने वाले, ठीक है। किसी को कोई समस्या, दिक्कत, कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप वो चीज़ पूछ लीजिएगा। आशा करता हूँ कि आपको एनालिसिस समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।